Usama Harun. I am here to teach you physics class 9th. Today our topic is screw gauge. Screw gauge क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और स्क्रू गेज से पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था, और वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 मिलीमीटर था, और सेंटीमीटर में भी हमने चेंज किया था, वो 0.01 सेंटीमीटर हो गया था। तो अगर वर्नियर कैलिपर्स पर हम जिस चीज़ की मेजरमेंट्स कर रहे थे, तो अगर हम उसकी कम से कम मेजरमेंट करना चाहते थे वो 0.1 मिलीमीटर था, और अगर कोई भी चीज़ है उसकी जो मेजरमेंट करनी है वो 0.1 मिलीमीटर से भी कम करनी है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? डेफिनेटली हम स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। तो इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। सीधी सी बात है, स्मॉल लेंथ, कोई भी स्मॉल लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। डायमीटर ऑफ वायर्स, कोई भी वायर्स है उनका डायमीटर हमने मालूम करना है। थिकनेस ऑफ मेटल सरफेस, कोई भी मेटल सरफेस है उसकी थिकनेस मालूम करने के लिए भी हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले यू शेप मेटल फ्रेम होता है, एक मेटल फ्रेम होता है यू शेप में, और उसके बाद है मेटल स्टड होता है, ठीक है, मेटल स्टड होता है वो यूज़ होता है, ठीक है, वो मूवेबल नहीं होता। उसके अलावा होलो सिलेंडर स्लेव होता है, एक होलो सिलेंडर की शेप में होता है, उसको स्लेव भी कहते हैं। उसके बाद मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और इंडेक्स लाइन होती है, और उसके ऊपर मेजरमेंट्स के लिए हमें डिवीजन्स बनाई दी जाती हैं, ठीक है, बनी होती है। इसके अलावा स्पिंडल होता है जो कि मूवेबल होता है, जिसको हम मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थिम्बल, ठीक है, मूव हो जाता है। थिम्बल मैंने अभी बता दिया कि थिम्बल जो है वो मूवेबल होता है, मूव कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो सर्कुलर स्केल है, इस पर सर्कुलर स्केल होता है जो जिस पर 100 डिवीजन्स होती है, ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके बाद आता है पिच ऑफ स्क्रू। स्क्रू की पिच क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव थ्रेड्स ऑफ स्पिंडल, मतलब जो स्पिंडल में जो थ्रेड्स हैं उसका जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? पिच ऑफ स्क्रू, ठीक है। इंडेक्स लाइन पर जो भी थ्रेड्स हैं, जो दो थ्रेड्स हैं, उनके जो दरमियान में जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पिच ऑफ स्क्रू, और जो कि 1 मिलीमीटर है, दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये पिच ऑफ द स्क्रू है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद आता है लीस्ट काउंट। हमने जैसे वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट पढ़ा था, लीस्ट काउंट की वैल्यू भी हमने मालूम की थी, इसी तरह इसका भी लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि हमें स्क्रू गेज में कम से कम कितनी मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज का वो है 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का क्या था? 0.1 मिलीमीटर, और इसका है 0.01 मिलीमीटर, मतलब ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रू गेज है वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दी वर्नियर कैलिपर्स। तो लीस्ट काउंट की जो फार्मूला है वो है पिच ऑफ स्क्रू, जैसे हमने पहले मालूम की, और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितनी नंबर्स ऑफ डिवीजन्स थी उससे हम डिवाइड करेंगे। तो पिच ऑफ स्क्रू थी 1 मिलीमीटर, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स थी 100, ठीक है ना, ये 100 डिवीजन्स थी, तो ये हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो जो उसका लीस्ट काउंट बना वो बना 0.01 मिलीमीटर, और जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे वो हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद है जीरो एरर, मतलब अगर हमारे पास कोई भी स्क्रू गेज है और अगर वो एक्यूरेट है तो ठीक है, अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर हमें कैसे मालूम होगा कि वो एक्यूरेट है या नहीं? हमें मालूम करना है कि वो ठीक भी है या नहीं, तो जीरो एरर से हमें पता लगता है। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन। एक इंडेक्स लाइन है ना, इसका भी जीरो, और जो सर्कुलर स्केल है उसका भी जो जीरो है वो कंसाइड करे, मैट करे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मैट करे जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि जीरो एरर विल बी जीरो, मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है, और स्क्रू गेज हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स देगा। ये पिक है, पिक से मैंने आपको समझाना भी चाहता हूँ कि ये जो है इंडेक्स लाइन है उसका जीरो मैट कर रहा है, और बिल्कुल उसके सामने ही है
सर्कुलर स्केल के, तो इसलिए जो ज़ीरो एरर है वो विल बी ज़ीरो है। इसके बाद आता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो लाइज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, ये इंडेक्स लाइन थी ना, तो इसका जो ज़ीरो है वो अपर साइड पर हो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 25 है, 20 है, 15 है, 10 है, तो इसके बाद 5 और ज़ीरो आएगा। मतलब ज़ीरो जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से बिहाइंड है, पीछे है, तो यही बात होगी ना, इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर की भी समझ आ गई होगी। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हम लोग अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम एक्यूरेट कैसे लेंगे उसकी वैल्यू। तो जो फर्स्ट वाला जो मेजरमेंट किए हैं हमने, जो भी आया है उसका जो फर्स्ट डिवीजन होगी उसको हम देखेंगे। तो जो जैसे 20 है, ये आता है 18 पे आता है ज़ीरो, या हाँ 18 पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना। 20 ऊपर है ना, 20 से नीचे ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, 18 पे। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो फिर एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाएंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट्स हो जाएंगी अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो क्या कहता है, इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स लाइन, मतलब जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो क्रॉस हो गया है इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से, ठीक है ना, बढ़ गया, आगे चला गया, तो जो ज़ीरो होगा ना उससे नीचे जो रीडिंग्स होंगे उनको हम गिनती करेंगे उनकी, ठीक है ना। 0 से 1 2 3 4, मतलब 4 है, ठीक है ना। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। जब लीस्ट काउंट से स्क्रू गेज लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाएंगी, मेजरमेंट्स आ जाएंगे एक्यूरेट। तो अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो इस तरह हम एक्यूरेट रीडिंग्स ले लेंगे, ठीक है। ज़ीरो करेक्शन, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया था कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर जब आया, जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो उसमें हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था, ठीक है ना। जब हम ज़ीरो करेक्शन लेंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो। इसी तरह अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है और हमने ज़ीरो करेक्शन लेनी है तो हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ज़ीरो करेक्शन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ भी आया होगा, और मेरी दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।